अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किंग खालिद शाह के दौरे हुकूमत में जब मॉडर्निज्म सऊदी अरब में दाखिल हो चुकी थी और बहुत से लोग हुकूमत के खिलाफ हो चुके थे, तब कुछ ऐसे लोग भी थे जो इस मुखालफत में शिद्दत पर चले गए। ये जुहिमान अल उतैबी था, जो सऊदी अरब का साबिक फौजी था और खालिद शाह के खास गार्ड्स में से एक था। इसका ये मानना था कि इसका साथी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल कहतानी इमाम महदी हैं और तमाम मुसलमानों को इनकी बैत करनी चाहिए। इसकी जहालत का अंदाजा इस बात से भी किया जा सकता है कि वो प्राइमरी स्कूल से भाग गया था। इसने नीम फौजी इदारे नेशनल गार्ड को ज्वाइन किया और 18 साल के बाद नौकरी छोड़कर मदीना चला गया, जहां इसके तशद्दुद पसंदाना मजहबी ख्यालात परवान चढ़ने लगे। यहीं से जुहिमान जमात अल जमाह में शामिल हुआ। इसका अकीदा था कि जूतों समेत नमाज अदा की जा सकती थी और ये मस्जिद में मेहराब को बिद्दत करार देते थे। नाज़रीन किराम, इनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई तो जुहिमान भी पकड़ा गया। इसकी जेल में मोहम्मद अल कातानी से मुलाकात हो गई, जिससे बहुत कुछ बदल गया और इसकी जहालत शिद्दत में ढल गई। जुहिमान मुमताज सऊदी आलम शेख अब्दुल अजीज बिन बाज का मोतकिद था और इनकी जमात अल जमा अल सफिया अल मुतसब में शामिल थी। मगर जब वो 1977 में मदीना से रियाद चले गए तो जुहिमान ने इनके नौजवान पैरोकारों की क़ियादत संभाल ली। इसके इंतहा पसंदाना नजरियात को देखकर इब्न बाज की जमात के बुजुर्ग उलमा इसे समझाने आए, मगर जुहिमान ने इनसे झगड़ा करके अल अखवान के नाम से अपना अलहदा गिरोह बना लिया और उन बुजुर्गों पर हुकूमत के हाथों बिक जाने का इल्जाम लगाया। नाज़रीन किराम, जुहिमान को 1978 में ये एहसास हुआ कि इस्लाम में इमाम महदी के बारे में जो बिशारतें मौजूद हैं, अल कतानी उनमें से कई पर पूरा उतरता था। कतानी का जो है वो असल नाम मोहम्मद था, वालिद का नाम अब्दुल्ला और इनका ताल्लुक हिजाज के शुमाल में वाक़े इलाके नजद से था। वो सैयद था। जुहिमान ने शहर छोड़कर सहरा का रुख इख्तियार किया और वहां से केसेट्स रिकॉर्ड करा के और पैम्फलेट जो है वो लिख लिख कर लोगों को बताना शुरू कर दिया कि महदी दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। इन पैम्फलेटों में सऊदी हुकूमत पर इल्जाम लगाया गया कि वो मजहब को दुनियावी मकासद के हसूल के लिए इस्तेमाल कर रही है और मगरबी दुनिया के इशारों पर नाच रही है। 1978 के आखिर में जुहिमान ने दावा किया कि उसे ख्वाब में बिशारत हुई है कि महदी का ज़हूर हो चुका है और वो महदी कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद कातानी है। इसने कातानी की बहन से शादी भी कर ली। इसका अगला टारगेट हरम में जाकर इमाम महदी के बारे में झूठ फैलाना था, इसलिए इसने खाना काबा पर हमला कर दिया। नाज़रीन किराम, ये हमला अचानक नहीं था, इसकी तैयारी महीनों से जारी थी। इनका ये कहना था कि क़यामत आ गई है। उनकी तरफ से खाना काबा पर हमला 1 मुहर्रम को किया गया। 20 नवंबर 1979 की सुबह जब लोग मक्का मुकरमा का तवाफ कर रहे थे, अचानक मुसल्लह अफराद का एक गिरोह मस्जिद में दाखिल हुआ और इस मुकद्दस मुकाम पर कब्जा कर लिया गया। उनकी क़ियादत की बात करें तो उनकी क़ियादत जुहिमान अल उतैबी कर रहा था। हरम के अंदर गार्ड्स ने मुजामत की कोशिश की तो उनको गोलियों से उड़ा दिया गया। हमलावरों ने ताबूतों में असलहा जो है वो छुपा कर मस्जिद अल हराम में ये लेकर गए थे और मीनारों पर भी मशीन गन जो है वो नस्ब की जा चुकी थी, जिससे इन्होंने मस्जिद के अंदर और बाहर मौजूद अफराद को यरगमाल बना लिया। नाज़रीन किराम, उस दौरान सऊदी सिक्योरिटी फोर्सेज ने मस्जिद को आजाद कराने की मुतअद्दिद कोशिशें की, लेकिन हमला आवरों की मजबूत पोजीशंस और भारी असलहे की वजह से ये कार्रवाइयां मुश्किल साबित हुई। हुकूमत की तरफ से फौजी ऑपरेशन का फैसला किया गया। हेलीकॉप्टरों के जरिए कमांडोज उतारने की कोशिश की गई, जिनको नीचे आने से पहले ही दहशतगर्द जो हैं इनकी जानिब से फायरिंग का निशाना बना दिया गया। इनको बेबस करने के लिए हरम में पानी छोड़ने की तजवीज भी दी गई। इसको भी कारगर ना गर्दानते हुए ये अमल जो है वो ना किया गया। नाज़रीन किराम, चौथे रोज फोर्सेज ने दीवारों में सुराख करके अंदर दाखिल होकर कुछ हिस्से जो है वो छुड़ा लिए, मगर ज्यादा में जुहिमानी जो है इनका कब्जा अभी भी बरकरार था। इसी दौरान अल कातानी जो है वो गोली का निशाना बना और मारा गया, मगर जुहिमान मुकाबला करता रहा। हुकूमत ने ऑपरेशन के लिए बैरूनी मदद के बारे में गौर किया तो फ्रांस और पाकिस्तान से कमांडोज तलब किए गए। फ्रेंच कमांडोज फोर्स के सरबराह क्रिश्चियन प्रोथो के मुताबिक फ्रांसीसी कमांडोज की प्लानिंग के मुताबिक हरम पाक को आजाद करवाने के लिए हमला पाकिस्तानी कमांडोज ने किया, जिनका साथ सऊदी नेशनल गार्ड और फौज ने दिया। इन्होंने बेहोश करने वाली गैस छोड़ी, लेकिन हरम पाक के अक्सर हिस्से खुले थे, इसलिए गैस का असर नहीं हुआ। सऊदी हुकाम ने जब दूसरा ऑपरेशन जो है वो शुरू कर रखा था तो यूं ही गैस दाखिल की गई। इसके साथ ही मास्क पहने हुए सिपाहियों ने
مسجد کی دیوار میں سوراخ کر لیے اور وہاں سے اندر گرنیڈ پھینکنا شروع کر دیے، جس سے بہت سے یرغمالی جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ محاصرے کو 14 دن گزر چکے تھے، باغیوں کا اسلحہ، خوراک اور ہمت ختم ہو چکی تھی، اور اوپر سے امام مہدی ہونے کا دعوے دار بھی کیونکہ مارا جا چکا تھا، اس لیے بچے کچے باغیوں نے 4 دسمبر کو اپنے آپ کو حکام کے حوالے کر دیا۔ ناظرین کرام، ان میں جو ایمان بھی تھا جس کی ابتر حالت تھی اور جسے ہسپتال میں بعد میں داخل کرایا گیا۔ سعودی انٹیلیجنس کے سربراہ شہزادہ ترکی الفیصل جو ایمان کو دیکھنے ہسپتال گئے تو اس نے شہزادے کا ہاتھ تھام لیا۔ شاہ خالد سے کہو مجھے معاف کر دیں، اس کی درخواست مسترد ہوئی، اور اس واقعے کے بعد جوہیمان العتیبی اور اس کے 60 ساتھیوں کو سزائے موت کی سزا سنا دی گئی۔ ناظرین کرام، سعودی حکومت کے دعوے کے مطابق 127 فوجی اور زائرین جو ہیں وہ مارے گئے اور 451 زخمی ہوئے، جبکہ غیر ملکی سفارتکاروں کے مطابق یہ تعداد کہیں زیادہ تھی۔ اس سانحے نے مسلم دنیا کو بالکل جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور کئی سوالات کو جنم دیا کہ ایک مقدس ترین مقام پر اس طرح کا حملہ آخرکار کیسے ممکن ہوا۔ اس حملے کے بعد سعودی پالیسی میں نمایاں تبدیلی آئی، سخت گیر علماء کو مزید اختیارات جو ہیں وہ دے دیے گئے، خواتین پر پردے کی سخت پابندیاں نافذ کی گئیں، جبکہ سینما اور میوزک کی دکانیں بند کر دی گئیں اور سکولوں کا نصاب مکمل طور پر تبدیل کیا گیا۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو اتنی تھی، اس پر آپ کی کیا رائے، اپنی قیمتی رائے جو ہے کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے، فی امان اللہ۔